सारी नर्सें भी चिल्लाते हुए वार्ड से बाहर भाग जाती हैं। उस बच्चे को छूने का साहस किसी में भी नहीं होता है। बच्चे का शरीर 2 भागों में बटा होता है, एक भाग लड़की का और एक भाग लड़के का। नर्सों के भाग जाने के बाद दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ते ही बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर लोग डर जाते हैं। लेकिन उसकी माँ उसकी आवाज सुनकर जग जाती है और उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है। माँ का दूध पीते ही बच्चा चुप हो जाता है। उसकी माँ उस बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकलती है और लोग उस बच्चे को देखकर डरने लगते हैं। और जब वो अपने घर जाती है तो पूरा परिवार उसे देखकर डर जाता है। उसके परिवार और गांव के लोग मिलकर उसे गांव और शहर से दूर भगा देते हैं। वो जंगल में जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाती है और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगती है। वो सुनसान जंगल में अकेली रहती है, फल तोड़कर खाती है और झरने का पानी पीती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है और जंगली जानवरों के साथ खेलने लगता है। दूर दूर तक उसे कहीं भी इंसान नहीं नजर आते। और एक दिन रात को अचानक एक राक्षसी आती है। उसके साथ एक राक्षस भी होता है। दोनों आपस में बात करते हैं। देखो, कहीं आसपास मानव के मांस की सुगंध आ रही है। चलो पता करते हैं और उन मानवों को खाते हैं। इस तरह पता लगाते लगाते उन्हें एक झोपड़ी दिख जाती है और झोपड़ी के पास जाकर दोनों डरावनी हंसी हंसते हैं। आज हम दोनों तुम दोनों को खाएंगे। भूतों को देखते ही लड़के की मां डर जाती है, जिसे देखकर लड़का बहुत ही गुस्से से भर जाता है। आधा भाग स्त्री और आधा भाग पुरुष होने के कारण उसकी मां ने उसका नाम चमत्कारेश्वर रखा था। चमत्कारेश्वर अपनी मां को जब डरा हुआ देखता है तो भूतों पर क्रोधित हो जाता है और उनसे कहता है, तुम दोनों ने हमारी मां को डराया है, मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जंगली चमत्कारेश्वर प्रेत और प्रेतनी के साथ लड़ने लगता है। उसकी मां फटी आंखों से देखने लगती है। चमत्कारेश्वर को लड़ते देख उसके मित्र जंगली जानवर शेर और हाथी भी उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और दोनों राक्षसों को खूब मारते हैं। दोनों राक्षस चिल्लाते हुए भागते हैं, लेकिन हाथी उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा देता है। मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूं, अब इधर भूल कर भी मत आना, नहीं तो मारे जाओगे। चमत्कारेश्वर का इशारा पाते ही दोनों के ऊपर से हाथी अपना पैर हटा देता है और उसके बाद वो दोनों भाग जाते हैं। चमत्कारेश्वर की बहादुरी देखकर उसकी मां मन ही मन बहुत खुश होती है और उसे सीने से लगा लेती है। चमत्कारेश्वर अपने परिवार के बारे में मां से पूछता है तो मां बीते दिनों की सारी घटनाएं उसे बताती है, जिसे सुनकर चमत्कारेश्वर बहुत दुखी होता है और एक दिन अपनी मां से कहता है, मां, मुझे भी अपना गांव दिखाओ। बेटा, गांव वाले हम लोगों को गांव में नहीं रहने देंगे और वो लोग हमें वहां से भगा देंगे। मां, चाहे जो हो, मैं एक दिन अपने गांव को देखना चाहता हूं। बेटे की जिद के आगे मां झुक जाती है और दोनों चलते चलते रात में अपने घर पहुंचते हैं। चमत्कारेश्वर दरवाजा तोड़कर अपने घर में प्रवेश करता है। सुबह होते ही घर वालों के पैर छूने लगता है तो उसके घर वाले डर जाते हैं। मारो, भगाओ भगाओ, इन लोगों को मारो की आवाज गूंजने लगती है। गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और सभी अपने हाथों में लाठी लेकर दोनों को मारने के लिए चारों ओर से घेर लेते हैं। गांव वालों, मैंने जब जन्म लिया था उस समय भी तुम लोगों ने जुल्म किया था, और फिर दूसरी बार मैं गांव में केवल घूमने के लिए आया तो तुम लोग एक बार फिर मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये गांव मेरा है। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे गांव से निकालकर बाहर किया था, उसी तरह अब तुम लोगों को भी ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर चमत्कारेश्वर गांव वालों को मारने लगता है। एक एक करके सभी गांव वालों को मारकर गिरा देता है।
तुम लोग अभी गांव छोड़कर चले जाओ और शहर में भी नहीं रुकना। जिस तरह मैं जंगल में रहता था, अब उसी तरह तुम लोगों को भी जंगल में ही जाकर रहना पड़ेगा। इस तरह सारे गांव वालों को जंगल में भगाकर चमत्कारेश्वर अपनी मां को लेकर गांव में रहने लगता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। जब जंगल में रहने वाले उनके मित्र हाथी और शेर बहुत दिनों तक जंगल के अंदर चमत्कारेश्वर को नहीं देखते हैं, तो उसका पता लगाते लगाते उसके गांव पहुंच जाते हैं और उसके साथ मिलकर रहने लगते हैं।